तो तीसरे अंक में है स्थान मैदान, जहाँ पे फौज के डेरे दिखाई पड़ रहे हैं, यानी फौज खड़े हैं और भारत दुर्देव आता है जो कि खलनायक है और फिर कहता है, कहाँ गया भारत मूर्ख जिसको अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। नाचता और गाता हुआ, अरे उपजा इस पर कोप से और भाया भारत बीच, छार खार सब हिंद करूँ मैं तो उत्तम नहीं नीच। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, कौड़ी कौड़ी को करूँ मैं सबको मोहताज, भूखे प्राण निकालूँ इनका तो मैं सच्चा राज। मुझे काल भी लाऊं महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टाकर बरसाऊं छाऊं जग में सोग। मुझे फूट बैर ओ कलह बुलाऊं, लियाऊं सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं छाऊं दुग्गन घोर। मुझे काफर काला नीच पुकारूं, तोड़ू पैरों हाथ, दूं इनको संतोष खुशामद कायरता भी साथ। मुझे मरी बुलाऊं देश उजाड़ू महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं धन है मुझको धन। मुझे तुम सहज ना जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। नाचता है, अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है एक तस्सा बाकी है, अब की हाथ में वह भी साफ है। भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर सकता है कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू न सुधरे। लिया भी तो अंग्रेजों से अवगुण, हा हा हा। कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारा चाहते हैं, हा हा हा। एक चने से भांड फोड़ोगे। ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को ना हुक्म दूंगा कि इनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो, और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। हे, हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख। यह क्यों? मैं अपनी फौजी भेज के ना सब चैपट करता हूँ नेपथ्य की ओर देखकर। अरे कोई है, सत्यानाश फौजदार का तो भेजो। नेपथ्य में से जो आज्ञा का शब्द सुनाई पड़ता है, देखो मैं क्या करता हूँ, किधर किधर भागेंगे। सत्यानाश फौजदार आते हैं नाचता हुआ। सत्या फौजदार, हमारा नाम है सत्यानाश, धर के हम लाखों ही भैंस, बहुत हमने फैलाए धर्म, होके जयचंद हमने एक बार, हलाक चंगेजो तैमूर, दुरानी अहमद नादिर शाह, है हम में तीनों कलबल छल, पिलावेंगे हम खूब शराब। भारत दुर्देव, हाँ सत्यानाश जी आए, आओ देखो अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिलके चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर ले, जो पहले से घेरे हैं उनके सिवा औरों को भी आज्ञा दो कि बढ़ चले। सत्यानाश फौजदार, महाराज इंद्रजीत सन जो कुछ भाखा, सो सब जनु पलिलही करी राखा। जिनको आज्ञा हो चुकी है वे तो अपना काम कर ही चुके, और जिनको जो हुक्म हो कर दिया जाए। भारत दुर्देव, किसने किसने क्या क्या किया है। सत्यानाश फौजदार, महाराज धर्म ने सबके पहले सेवा की, रची बहुविधि के वाक्य पुराणन माही घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए, जाति अनेकन करी नीच अरु ऊंच बनायो, खान पान संबंध सबन सोन बर्जी छुड़ायो, जन्म पत्रा विधि मिले ब्याह नहीं होने देत अब, बालकपन में ब्याही प्रीति बल नाश कियो सब, करी कुलान में बहुत ब्याह बल बिरज मारियो, विधवा ब्याह निषेध कियो विभिचार प्रचारो, रोकी विलायत गमन कुपमंडुक बनायो, यौवन को संसर्ग छुड़ाई प्रचार घटायो, यौवन को संसर्ग छुड़ाई प्रचार घटायो, बहु देवी देवता भूत प्रेत आदि पूजाई, ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबराई। भारत दुर्देव, हा हा हा, शाबाश शाबाश, हाँ और भी कुछ धम ने किया। सत्यानाश फौजदार, हाँ महाराज, आप पसर 16 छूत रची, भोजन प्रीति छुड़ाए, किए 3-13 सबे चैका चैका छाए। भारत दुर्देव, और भी कुछ। सत्यानाश फौजदार, हाँ, रचिके मत वेदांत को सबको ब्राह्मण बनाए, हिंदू पुरुषोत्तम कियो तोरी हाथ अरु पाए। महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया, सब हिंदू ब्राह्मण हो गए, किसी को इति कर्तव्यता बाकी ही न रही। ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रक्ष हुए, अभिमानी हुए और इसी से स्नेह शून्य हो गए। जब स्नेह ही नहीं तब देशोद्धार का प्रयत्न कहाँ, बस जय शंकर की। सत्यानाश फौजदार, हाँ महाराज। भारत दुर्देव, अच्छा और किसने किसने क्या किया। सत्यानाश फौजदार, महाराज फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया, राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया,
अब हिंदुओं को खाने मात्रा से काम, देश से कुछ काम नहीं। राज ना रहा, पेंशन ही सही, रोजगार ना रहा, सूद ही सही, वह भी नहीं तो घर ही का सही। संतोष परमम सुखम, रोटी को ही सरा सरा के खाते हैं, उद्यम की ओर देखते ही नहीं। निरुद्मता ने भी संतोष को बड़ी सहायता दी। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिले। व्यापार को इन्हीं ने मारा गिराया, भारत दुर्देव। और किसने क्या किया? सत्यानाश फौजदार। फिर महाराज, जो धन की सेना बची थी उसको जीतने को भी मैंने बड़े बांके वीर भेजे। अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, इन चारों ने सारी दुश्मन की फौज तितिर बितिर कर दी। अपव्यय ने भी खूब लूट मचाई, अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए, फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि अंटा धार कर दिया, और सिफारिश ने भी खूब ही छकाया। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तक पीछा करके खूब भगाया। तूफे, घूस और चंदे के ऐसे बम के गोले चलाए कि बम बोल गई बाबा की चारों दिशा। धूम निकल पड़ी। मोटा भाई बनाकर मुड़ लिया। एक तो खुद ही यह सब पंडिया के ताऊ, उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का झगड़ा उठा, धाएं धाएं गिनी गई, वर्णमाला कंठ कराई, दो बस हाथी के खाए, अकैत हो गए। धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी ना बची, समुद्र के पार ही शरण मिली, भारत दुर्देव। और भला कुछ लोग छिपाकर भी दुश्मन की ओर भेजे थे। सत्यानाश फौजदार। हाँ सुनिए। फूट डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थ परता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रुमार्जन और निर्बलता, इन 1 दर्जन दूती और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटा पर के गरुड़ हो गए। फिर अंत में भिन्नता गई। इसने ऐसा सबको काई की तरह फाड़ा। धर्म, चालू, व्यवहार, खाना पीना सब एक एक योजन पर अलग अलग कर दिया। अब आवे बचा एक, देखे आही के क्या करते हैं, भारत दुर्देव। भला भारत का सस्य नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया? उसकी पलटन कैसी है? सत्यानाश फौजदार। महाराज, उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। लाही, कीड़, टिड्डी और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लंका दहन किया, भारत दुर्देव। वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई। तो अच्छा तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है, बाकी सब अभी सपराए डालता हूँ। अब भारत कहाँ जाता है? तुम होशियार रहना और रोग, महर, कर, मद, आलस और अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास भेज दो। सत्यानाश फौजदार। जो आ गया खा जाता है, भारत दुर्देव। अब उसको कहीं शरण न मिलेगी। धन, बल और विद्या तीनों गई, अब किसके बल कूदेगा? जन्मिनी का गिरता है पटोत्तोलन। तो तीसरे अंक की शुरुआत में स्थान मैदान दिखाया जा रहा है, जहाँ पे फौज के डेरे लगे हुए हैं, बहुत सारे फौज खड़े हैं, और भारत दुर्देव जो कि खलनायक है वह आता है और कहता है, भारत को मूर्ख कहते हुए बोलता है कि वह कहाँ गया, भारत कहाँ गया, जिसको अब भी परमेश्वर और राजेश्वरी जी जो कि देवी है उन पर अभी भी भरोसा है। तो देखो अब इसकी क्या दुर्दशा, यानी क्या बुरी दशा, और भी क्या बुरी दशा मैं कर देता हूँ, कहते हुए नाचने गाने लगता है भारत दुर्देव। फिर अपने बारे में एक कविता के रूप में कहता है, अपने आप को अपनी व्याख्या करता है कि वह ईश्वर की कोख से उपजा है, यानी पैदा हुआ है और भारत के बीच आया है। फिर कहता है कि वह पूरी हिंद यानी पूरे हिंदुस्तान को छार खार कर देगा, यानी नाश कर देगा, तहस नहस कर देगा, और अगर नहीं कर पाया तो वह उत्तम नहीं नीच कहलाएगा। ठीक है। फिर आगे कहता है भारत दुर्देव, यानी जो खलनायक है, कि कोई उसे सहज ना समझे, यानी सीधा सरल ना समझे, आसानी से उसे ना समझे, वो उसको सब कोई एक राक्षस मानने, वो अपने आप को एक राक्षस मानने को कहता है। और फिर कहता है कि मैं सबको कोड़ी कोड़ी के लिए सबको मोहताज कर दूंगा, यानी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मोहताज कर देगा, हर कोई छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसेंगे, ये कहना चाहता है। फिर आगे कहता है कि दाने दाने के लिए लोगों को तरसेंगे, ऐसा कर देगा कि सब भूख से मारे जाएंगे, भूख से मार देने की बात कर रहा है, तब जाके वो सच्चा राजा कहलाएगा,
वो ऐसा कह रहा है कि सबको दाने दाने के लिए, कोड़ी कोड़ी के लिए, हर चीज़ के लिए तरसा देगा। हर चीज़ यानी सब इंसान को हर चीज़ की कमी होगी। आगे वो अपने आप की व्याख्या करते हुए कहता है कि काल भी लाऊं महंगी लाऊं, मतलब ऐसा समय लाएगा जो बहुत ही महंगा यानी ऐसा समय जो सबके लिए बुरा हो, बहुत बुरा हो, सब पर भारी पड़े और रोग को बुलाएगा। ठीक है, यानी ऐसा समय लाएगा जो बहुत ही बुरा होगा, हर चीज़ के लिए सब कोई तरसेंगे, कोड़ी कोड़ी के लिए तरसेंगे और रोग भी साथ में बुलाएगा, यानी तरह तरह की बीमारियों को भी बुला देगा भारत दुर्देव। फिर आगे कहता है कि पानी बरसाना बंद कर देगा, यानी जो भी पानी बरसता था, पानी उल्टा कर बरसाओ। इसका अर्थ हो जाता है कि पानी जो बरसता था उसको बंद कर देगा, उल्टा कर देगा, यानी उसका बंद हो जाना। तो कहता है कि पानी बरसाना बंद कर देगा और चारों तरफ सूखा ही सूखा कर देगा। मतलब पानी बरसना बंद हो जाएगा तो ये तो जाहिर सी बात है, हर तरफ सूखा छा जाएगा। तो वही चीज़ कह रहा है। फिर कहता है कि फूट, बैर, कलह यानी लड़ाई झगड़े, अशांति, इन सबको बुलाएगा, आलस को बुलाएगा और हर घर में घनघोर दुख यानी बहुत ही ज़्यादा गहरा दुख होगा, जो कोई अपने दुख से निकल ही नहीं पाएगा। सबके जीवन में ये सारी चीज़ें वो ला देगा। फिर आगे कहता है कि अपने आप को काफर, काला, नीच पुकार रहा है और सबका पैर हाथ तोड़ने की बात कर रहा है। और आगे कहता है कि सबको कायरता और खुशामद देगा, यानी सबके अंदर कायरता डाल देगा, सब कोई कायर बन जाएंगे और खुशामद करने वाले। फिर आगे कहता है कि मरी यानी यहाँ क्या, भूखमरी को कहा जा रहा है। ठीक है, मरी यानी यहाँ पे हो जाता है भूखमरी। तो कहता है कि मरी को बुलाएगा, यानी भूखमरी पैदा कर देगा, भूखमरी चारों तरफ कर देगा, सब अन्न को पूरा महंगा कर देगा, देश को बर्बाद कर देगा, सबके ऊपर टिक्कस यानी क्या, यहाँ पे टैक्स जिसको कहते हैं हम लोग, कि सबके ऊपर टैक्स लगा देगा, क्योंकि धन ही धन, उसको सिर्फ धन ही धन की भूख है। फिर से कहता है कि उसे कोई सहज ना समझे, ना ही उसे कोई सरल समझे, उसे राक्षस माने, क्योंकि वो राक्षस वाला काम भी कर रहा था, सबको दुख देने का काम, कष्ट देने का काम, ये सारे कर रहा था। और फिर ये सब कहते वो नाचने लगता है। फिर आगे कहता है कि फिर से बोलता है कि अब भारत कहाँ गया, सब ले लिया है भारत का, लेकिन एक तस्सा यानी एक हिस्सा अभी भी, उससे एक हिसाब लेना अभी भी बाकी है। भारत का तो वो सब छीन ही लिया था, सबको इस प्रकार से विचलित थे, परेशान थे भूख के कारण, सब चीज़ के कारण। फिर भी वो कहता है कि सब कुछ तो ले लिया है भारत का, कहाँ गया वो भारत जिसका मैंने सब कुछ ले लिया है, लेकिन अभी भी और एक हिसाब बाकी है, और इस हिसाब को चुकता करने से भारत का सब उसका हिसाब मिट जाएगा और उस भारत का कुछ भी नहीं बचेगा, यानी सब कुछ खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसके बाद भारत में और कुछ भी नहीं बचेगा। फिर खुद के बारे में कहता है भारत दुर्देव कि उसके बिना और कौन ऐसा कर सकता है कि अंग्रेजी अमलदारी में रहकर भी हिंदू ना सुधरे। फिर कहता है कि हिंदुओं ने अंग्रेजों से लिया भी तो सिर्फ उसके अवगुण को लिया, यानी बुरे गुण को लिया, ठीक है, ना सुधरने वाली गुण को लिया। और फिर ये कहते हुए वो हंसने लगता है। फिर आगे कहता है कि कुछ पढ़े लिखे देश सुधारना चाहते हैं, क्योंकि उस समय देश में क्या थी स्थिति कि कुछ पढ़े लिखे लोग थे जो कि देश की अवस्था को सुधारना चाहते थे, देश में आज़ादी चाहते थे। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे कहता है भारत दुर्देव, कहता है कि कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो देश को सुधारना चाहते हैं, और ये कहते हुए और भी ज़्यादा हंसने लगता है। और फिर कहता है, कहावत एक कहता है कि एक चने से भांड फोड़ेंगे, मतलब उन पढ़े लिखे लोगों के लिए कहता है कि एक चने से भांड फोड़ेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो कुछ ही थे और ज़्यादा से ज़्यादा अनपढ़ गवार थे, बेवकूफ़ थे, जिनको डरा धमका कर उसको अपने बातों में कर लिया जाता था, अंग्रेज कर लेते थे। तो वही कह रहा था कि कुछ लोग क्या मतलब भांड फोड़ पाएंगे, क्या देश को सुधार पाएंगे। फिर आगे कहता है कि यदि पढ़े लिखे समझदार तो कुछ ही थे, लेकिन सब बेवकूफ़ थे, तो इतने सारे को नहीं सुधार पाएगा। फिर कहता है कि ऐसे लोगों का दमन करने के लिए जिले के हकीम को हुक्म देगा, मतलब जो लोग कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग देश को सुधारना चाहते हैं, उन लोगों को दमन यानी हराने के लिए, उन लोगों को दबाने के लिए जिले के हकीमों को हुक्म देगा, और इन कुछ पढ़े लिखे लोगों को डिसलॉयल्टी यानी बेईमानी, धोखेबाजी के अपराधी के रूप में पकड़वा देगा। मतलब यहाँ पे भारत दुर्देव कह रहा है कि जो भी कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, ईमानदार हैं, उन लोगों को डिसलॉयल्टी यानी धोखेबाजी, अपराधी के रूप में पकड़वा कर अंदर करवा देगा, ठीक है। और हर तरह के इन बच्चे कुच्चे कुछ ईमानदार पढ़े लिखे लोगों को बदल कर बुरा बना देगा। मतलब किसी न किसी तरीके से जो कुछ थोड़े जो कुछ इंसान थे अच्छे, जो देश का भला चाहते थे, देश का उद्धार चाहते थे, उनको भी वो कुछ ना कुछ करके वो बदल देगा, बुरा बना देगा। और जो भी ऐसा करेगा
ऐसा वो आदेश देता है कि जो भी ऐसा करेगा वो उसका बहुत ही बड़ा मित्र कहलाएगा। जो भी इन बचे कुचे लोग हैं, जो भी उसके जो भी मित्र हैं, अगर वो इन लोगों को बदल पाएँ, इन लोगों को बुरा बनाने में बदल पाएँ, तो वो उसके मित्र कहलाएंगे और उसे मेडल और किताब दिलवाने की बात कर रहा है। फिर कहता है कि उन सबको मूर्ख कह रहा है जो लोग उसकी पॉलिसी यानी उसके खिलाफ कोई अच्छा काम कर रहा हो। सबको मूर्ख कह रहा है कि जो भी अगर अच्छा काम कर रहा हो उसे मूर्ख पुकार रहा है। अब बोलता है कि ऐसा क्यों है। फिर कहता है कि वह अपनी फ़ौज भेजकर सब खत्म कर देगा, कि जो भी मतलब उसे कष्ट हो रहा है कि कुछ लोग आखिर ईमानदार क्यों हैं, अच्छे क्यों हैं, क्यों आखिर देश का उद्धार करना चाह रहे हैं। तो ये सब बोलकर फिर बोलता है कि अब ये लोगों को भी मैं कुछ फ़ौज भेजकर ये सब भी तहस नहस कर दूंगा, सब बर्बाद कर दूंगा। फिर क्या है, सत्यानाश फौजदार को भेजने को कहता है। भारत दुर्देव आदेश देता है कि सत्यानाश फौजदार जो है उसको भेजो। ये भी यहाँ पे एक जीवित प्राणी के रूप में दिखाया गया है, जबकि ये एक प्रतीक है। तो उसे बोल रहा है कि उसको भेजा जाए। फिर वहाँ से आवाज़ सुनाई देती है पीछे से कि जो आज्ञा हो, यानी उसे ठीक है बुला दिया जाता है। फिर वहाँ से उसे सत्यानाश फौजदार आ जाता है और नाचने गाने लगता है, नाचते नाचते आता है। फिर सत्यानाश फौजदार आता है। उसके बाद वो अपने बारे में एक कविता के रूप में व्याख्या करता है। क्या कहता है? सत्यानाश फौजदार कहता है कि मैं सत्यानाश हूँ, तरह तरह के भेष में धर्म फैलाया है, बहुत सारा, कभी कभी जयचंद बनकर, चंगेज बनकर, तैमूर, दुर्रानी, अहमद नादिर शाह बनकर, बहुत तरह तरह के भेष में मैंने धर्म फैलाया है। और बल, छल और सब है उसमें, यानी उसके अंदर बल है, छल है, यानी ताकत भी है, शक्ति भी है और छल भी है। छल से भी वो काम करता है। और उसने खूब शराब पिलाकर सब नाश करेगा, यानी वो और शराब की मदद से, बल, छल और शराब की मदद से सब नाश करता आया है और करेगा। तो फिर भारत दुर्देव कहता है कि आओ सत्यानाश फौजदार, सब मिलके भारत को चारों तरफ से घेर लो। उसको पुकारता है कि जाओ भारत को चारों तरफ से घेर लो, जो बचे कुचे उनको भी हम लोगों को नाश करना है। तो फिर सत्यानाश फौजदार कहता है कि महाराज इंद्रजीत, यानी आपने जो भी कहा है सब पहले से किया जा चुका है और जिसको कहा गया है सब कर देंगे। यानी जो भी पहले से आपने कहा था वो सारी आज्ञा का पालन हो चुका है। जो जो सत्यानाश करने कहा था, जो जो नाश करने को कहा था, सब हो चुका है। और बाकी जो कुछ अभी आपने आज्ञा दिया है वो भी हम लोग कर डालेंगे। तो फिर भारत दुर्देव से पूछता है कि कौन क्या क्या किया है। जब बोलता है सत्यानाश फौजदार कि हमने बहुत सारे, आपने जो जो कहा था सब कुछ हमने किया है और भी जो कह रहे हैं वो कर देंगे। तो फिर भारत दुर्देव पूछता है कि कौन क्या क्या किया है, ये जानना चाहता है। तो फिर सत्यानाश फौजदार जो है वो उत्तर में कहता है, क्या कहता है कि महाराज सबसे पहले धर्म यानी जो कि सेना का ही एक हिस्सा है, इसे सेना के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है धर्म को। तो बोल रहा है कि महाराज सबसे पहले धर्म, तरह तरह का विधि, वेद, ग्रंथ सब रचा है। धर्म की विशेषता बता रहा है कि धर्म ने क्या क्या नाश किया है उसके बारे में बताते हुए कहता है कि धर्म तरह तरह का विधि, वेद, ग्रंथ सब रचा है। शिव, शक्ति, वैष्णव अलग अलग भक्त बनाए हैं। यानी भारत में बहुत सारे ऐसे बांट दिए गए कि कोई शिव को पूज रहा है, कोई शक्ति यानी देवी को, दुर्गा देवी को पूज रहा है, कोई वैष्णव को पूज रहा है, मतलब अलग अलग भक्त बन गए हैं। मतलब धर्म का यहाँ पे क्या जताया गया है कि धर्म के कारण ही लोगों के बीच बंटवारा हुआ। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं धर्म के कारण बहुत बंटवारा, जाति पाति बने लोगों के बीच में। कोई अलग जाति का कहलाया, कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, इस तरह से जाति बने। अलग अलग देव देवियों को पूजने लगे, तो उस भी हिसाब से भी सबके बीच में झगड़े विवाद होने लगे। कोई शिव को मानता है, कोई शक्ति को मानता है, कोई वैष्णव को मानता है। इस प्रकार से मतलब धर्म ने फैलाए। और आगे कह रहा है कि ऊंच नीच जाति बनाई, कि यानी कोई ऊंचा जाति का, कोई नीचा जाति का, इस प्रकार से भी भेदभाव बढ़ाया। फिर खान पीने का शौक़ भी ख़त्म कर दिया। बहुत लोगों को खाने पीने का शौक़ था, वो भी धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। फिर बोल रहा है आगे कि धर्म और क्या क्या किया, कि जन्म पत्र मिलने पर भी शादी नहीं होता। तो ऐसा कर दिया है कि जन्म पत्र मिलने पर भी कुछ ना कुछ खूट निकल जाता है और फिर शादी नहीं हो पाता है। एक शादी, मामूली शादी करने के लिए भी बहुत तरह के वहाँ पे विधि विधान कर दिया है। साथ ही साथ बाल विवाह करवा देता है, बाल विवाह का प्रचलन करवा दिया है। विधवा विवाह मना कर दिया है, कोई भी अगर स्त्री विधवा हो जाए तो उसका विवाह नहीं हो सकता। कोई विदेश नहीं जा सकता है, यानी विलायत गमन बंद करवा दिया है। और सब कुएं का मेढक बनकर रह गए, कोई बाहर नहीं जा पा रहे हैं, सब देश के अंदर ही बंद हैं और सब कष्ट भोग कर रहे हैं। देवी देवता, भूत प्रेत सबका पूजा करवाने लगा है और हिंदुओं को भय दिखवाने लगा है।
देवी देवता भूत प्रेत सब चीज़ को पूजा करवाने लगा। भूत प्रेत को भी पूजा करके हिंदू के बीच में, सारे जो लोग हैं हिंदू के लोग, सबके बीच में भय पैदा करवा दिया है। ये सारे भारत धर्म के गुण बताता है सत्यनाश फौजदार कि ऐसे ऐसे प्रकार के सबके बीच में फैलाया है। तो फिर भारत दुर्देव कहता है हंसते हुए, शाबाशी देकर कहने लगता है कि और भी कुछ धर्म ने किया है। तो पूछता है कि धर्म तो इतना सारा किया, और भी क्या क्या किया है बताओ। तो फिर सत्यनाश फौजदार फिर कहता है कि हाँ महाराज, 16 तरह का छुआछूत का भावना लाया है, यानी 16 प्रकार का छुआछूत का भावना इंसानों के बीच में, हिंदुओं के बीच में धर्म लेते आया है। प्रीति भोज छुड़वा दिया है, यानी कोई अच्छे से खा नहीं पा रहा है, सब जगह फैलकर नाश कर दिया। हर जगह मतलब धर्म फैल चुका है, भारत के कोने कोने में फैलकर सब कुछ नाश कर दिया, सबके मन में बुरी भावना पैदा कर दिया है एक दूसरे के प्रति। तो फिर भारत दुर्देव पूछता है कि और भी कुछ है क्या, और भी कुछ क्या किया है। तो फिर सत्यनाश फौजदार आगे कहता है कि हाँ, वेदांत रचा, सबको ब्रह्म बना दिया। धर्म के बारे में ही बोल रहा है कि वेदांत को रचा गया, सबको ब्रह्म बना दिया, हिंदू को पुरुषोत्तम किया है, यानी सबके हाथ में तलवार पकड़ा दिया है, सबको एक दूसरे के प्रति लड़वा दे रहा है। सब ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए और अभिमान पैदा हो गया है, यानी सब इतने तेज हो गए हैं अपने हाथों में तलवार पकड़कर, पुरुषोत्तम बनकर, सब ब्रह्म बनकर, अपने आप को मतलब अभिमान आ गया है सब में, ईश्वर को भी उतनी नहीं अति गदान रहे हैं, उतना इज्जत नहीं दे रहे हैं, अपने आप को ही अभिमान समझकर अपने आप को बहुत ही महान समझ रहे हैं। और इस तरह धीरे धीरे सबके बीच में ख़त्म हो जा रहा है, अभिमान जैसे जैसे पैदा हो रहा है सबके बीच में इसने ख़त्म होता जा रहा है। और मन में जब सबके स्नेह ही नहीं रह रहा है तो फिर देश का उद्धार क्या करेगा, कैसे जब खुद किसी परिवार के प्रति किसी के मन में प्रेम ही ना रहे तो देश के लिए क्या प्रेम रहेगा, क्या स्नेह रहेगा और क्या उद्धार करेगा। तो इस प्रकार से सबके बीच में फैलाया गया है। तो फिर सत्यनाश फौजदार फिर से बोलता है हाँ महाराज, ऐसा ऐसा हमने किया है, बताते हैं। फिर भारत दुर्देव कहता है कि और किसने क्या किया। धर्म के बारे में तो सब कुछ बता दिया सत्यनाश फौजदार ने कि क्या क्या किया है धर्म ने। आप पूछता है कि और किसने क्या क्या किया है। तो फिर बताते हुए कहता है, सत्यनाश फौजदार कहता है कि संतोष ने भी बहुत बड़ा काम किया है। संतोष जो एक गुण है उसे भी बता रहा है कि ये भी बहुत बड़ा काम किया है। क्या किया है, तो क्या किया है कि राजा प्रजा सबको चेला बना दिया है और हिंदू को सिर्फ खाने में ही संतोष हो जाता है। सबको चेला बना के रख दिया है, सब मतलब राजा प्रजा सब एक दूसरे से छोटी छोटी बात पर खुश हो जाते हैं, संतोष हो जाते हैं। और जो भी हिंदू लोग हैं उन लोगों को क्या है, सिर्फ खाना मिल जाने से ही वो लोग संतोष हो जाता है और उन लोगों को कुछ नहीं चाहिए होता है। और देश के उद्धार से कोई अब मतलब नहीं रख रहा है, बस खाना मिल जाने से ही संतोष हो जा रहा है। और बोल रहा है कि एक राज्य रहे ना रहे, पेंशन मिलने से ही संतोष हो जा रहा है। कि राज्य रहे या ना रहे, राज्य किसी का रहे ना रहे, किसी के भी हाथ में चला जाए, अंग्रेजों के हाथ में चला जाए, अब हिंदुओं को किसी से कोई मतलब नहीं रहा, बस उन लोगों को अगर पेंशन दे दिया जाए काम के बदले, उन लोग उसी से ही संतोष हो जा रहे हैं, खुश हो जा रहे हैं और देश का भला नहीं सोच रहे। रोजगार रहे ना रहे, खुद से ही सही, और अगर वह भी नहीं रहे और वो भी ना रहे तो घर रहने पर भी संतोष हो जा रहा है। मतलब जो कुछ भी उन लोगों को मिल जा रहा है उसी से संतोष कर ले रहे हैं। अब कोई कुछ विवाद करने के लिए, विरोध करने के लिए किसी के प्रति उग्रह नहीं है, सब जो मिल रहा है उसी में संतोष हो जा रहे हैं और रोटी को ही सरा सरा कर खा रहे हैं। यानी रोटी मिल जाने से ही उन लोगों को लग रहा है, रोटी घर मिल जाने से, पेंशन मिल जाने से ही उन लोगों को लग रहा है कि अब इतना में ही बहुत कुछ है, यही सब संतोष कर ले रहे हैं। और निरुद्धमता सैनिक ने भी संतोष को सहायता की। यानी यहाँ पे निरुद्धमता सैनिक, यानी जिसको कहते हैं काम के प्रति अब चेष्टा ना रहना, उसका बता रहा है कि वो जो सैनिक है उसको भी यहाँ सैनिक के रूप में दिखाया गया है कि वो भी संतोष का बहुत सहायता किया। क्योंकि किसी को जब काम करने की इच्छा ही नहीं रहेगी, सिर्फ खाना से ही संतोष हो जाएगा, तो फिर और कोई चीज़ का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी से सत्यानाश हो जाएगा लोगों का। तो उसी चीज़ को कह रहा है। फिर और दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिलना चाहिए। सत्यनाश फौजदार भारत दुर्देव को कहता है कि निरुद्धमता और संतोष को दोनों को बहादुरी के मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि जो उन लोगों ने काम किया है उसके लिए। क्योंकि व्यापार को ख़त्म करने में इन दोनों का ही हाथ है। क्योंकि अगर किसी को काम करने की इच्छा ही नहीं रहेगी तो व्यापार कैसे होगा, और ना ही अगर संतोष अगर हो जाएगा, छोटी छोटी चीज़ों में संतोष हो जाएगा और कुछ करने की इच्छा नहीं रहेगी, कमाने की इच्छा नहीं रहेगी, तो भी कोई मेहनत नहीं करेगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर कह रहा है कि व्यापार को इन दोनों ने ही मिलकर ख़त्म किया है।
उसके बाद फिर भारत दुर्देव पूछता है, भारत दुर्देव पूछता है कि और किसने क्या क्या किया है। तो सत्यनाश फौजदार कहता है कि धन की सेना बची हुई थी, इतना सब कुछ तो हमने नष्ट कर दिया, इसको धन की सेना बची हुई थी, उसको भी जीतने के लिए हमने वीर भेजे। कौन कौन से वीर भेजे बताते हुए कहता है सत्यनाश फौजदार, तो भी हमने अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश सैनिक, ये सारे सैनिक भेजकर वहाँ पे सब कुछ नाश कर दिया है, उन लोगों को भेजा था। फिर सबके अलग अलग गुण बताते हुए कहता है कि अपव्यय ने क्या किया, खूब लूट मचाया। अदालत ने भी अच्छा खासा सबका हाथ साफ करवाया, लोगों के पैसे खर्च करवाए। फैशन भी बहुत बिल बनाया, यानी सबको फैशन का, अंग्रेजी कपड़ों का, वेस्टर्न कपड़ों का शौक चढ़ने लगा, उसके पीछे अपने पैसे लुटाने लगे हैं सब कोई। अदालत के पीछे छोटे छोटे झगड़ों के कारण अदालत के पीछे पैसे लौटाने लगे हैं, वहाँ पे फैसला कराने के चक्कर में फालतू खर्च, अपव्यय यानी फालतू खर्च करके पैसा बर्बाद करने लगे, ये सारे बताया। और सिफारिश भी बहुत छकाया, यानी सिफारिश करते करते कोई अगर किसी को नौकरी चाहिए, कुछ काम चाहिए, कुछ काम निकालना है तो सिफारिश करने चले जाते थे और उसके लिए पैसे देते थे, तो उस चक्कर में भी धन का बर्बादी होता था। ये सारी बातें सत्यनाश फौजदार बताता है। फिर सत्यनाश फौजदार आगे कहता है कि पूर्व व पश्चिम चारों तरफ तोहफे, घूस, चंदे जैसे बम बरसाया, यानी हर तरफ सिर्फ तोहफे दिए जा रहे थे, कोई काम के लिए घूस, चंदे, ये सारे चीज़ें हो रही थी, खुशामद हो रही थी, झगड़ा हुआ इस सब के कारण, और फिर धन की सेना भाग गई, यानी धन नष्ट हो गया। फिर भारत दुर्देव कहता है कि और भला कुछ लोग छिपाकर दुश्मन की तरफ भेजे थे क्या, मतलब और भी कुछ लोगों को वहाँ पे कुछ नाश करने के लिए भेजा था कि नहीं छिपाकर, तो वो पूछता है। तो सत्यनाश फौजदार उत्तर देते हुए कहता है कि हाँ महाराज भेजा था, सुनिए क्या क्या भेजा, देखिए। फूट, डाह, लोभ, भय, अपेक्षा, स्वार्थपन, पक्षपात, हठ, शौक, अश्रुमर्जन, निर्बलता, 1 दर्जन दूती और दूतों को शत्रुता की फौज में मिलाकर भेजा था। यानी कहता है कि उतने सारे धर्म को, वेदांत को, इतने सारे चीज़ों को भेजा था, धन की सेना को खत्म करने के लिए, अपव्यय को, सिफारिश को, इतने सबको भेजा था। उसके अलावा भी उन सब में मिलावट करके किसको किसको भेजा, फूट भेजा, डाह भेजा, लोभ भेजा, भय भेजा, इन्हें सबके बीच में भय फैला दिया, फूट डलवा दिया, डाह डलवा दिया, अपेक्षा यानी बहुत इच्छा जगवा दिया, और स्वार्थपन जगवा दिया, सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, पक्षपात यानी गलत चीज़ों का पक्ष करना या एक ही तरफ पक्ष करना, हठ, जिद्दी, शौक, जितने भी बुरे गुण थे, निर्बलता यानी दुर्बलता, ये सारी चीज़ें 1 दर्जन दूती और दूतों को उन सब के बीच में मिक्स करके, मिलावट करके, शत्रु के फौज में मिलाकर उसने भेजा था। फिर अंत में क्या हुआ, भिन्नता को भेजा। इन सब को भेजने के बाद भी फिर क्या किया, लास्ट में भिन्नता यानी सब में भिन्नता, अलग अलग उसको भेजा, जो कि धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सबको बदल कर रख दिया। क्योंकि सब में अगर भिन्नता आ जाए, समानता ना रहे, तो फिर और कुछ भी बचता ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ सत्यनाश फौजदार कह रहा है कि सबसे अंत में भिन्नता को भेजा, तो कि धर्म में भी भिन्नता ले आया, चाल में भी भिन्नता, व्यवहार में भी भिन्नता, रहन सहन, खाना पीना सब बदल कर रख दिया। यानी लोगों के बीच में सब चीज़ की भिन्नता आ गई, अलग अलग आ गया, सबको अलग अलग चीज़ें पसंद थी, व्यवहार अलग अलग था, धर्म अलग अलग करने लगे। इस प्रकार से भिन्नता भेजकर कर दिया कि अब क्या कर सकता है। यानी भारत के बारे में कह रहा है कि इतना सब कुछ भेज दिया, इतने सारे फौज मैंने भेज दिए, दूतों को भेज दिया, कि अब भारत क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो फिर भारत दुर्देव कहता है, पूछता है कि भारत का शस्य, अब यानी किसानों के बारे में बात की जा रही, शस्य यानी पूछता है कि भारत के शस्य नामक फौजदार अभी जीता है या खत्म हो गया, उसका क्या हाल है, उसके बारे में पूछता है, यानी किसानों के बारे में। क्योंकि भारत में किसानों की मदद से ही भारत की बल बनी हुई थी, भारत प्रसिद्ध था अपनी कृषि योग्य के कारण। तो उसी के बारे में पूछता है कि शस्य किसानों के अभी वो लोग जिंदा है या वो लोग भी मर गए, मतलब किसानी करना बंद हो गया है या अभी भी चल रहा है। तो फिर सत्यनाश फौजदार उत्तर देते हुए कहता है कि अनावृष्टि और अतिवृष्टि सब तोड़ दिया है। यानी अनावृष्टि को ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ को भी, और अनावृष्टि यानी ज़रूरत है उसमें कम दिया है, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा दिया। इस प्रकार से दोनों चीज़ों को देकर अनावृष्टि और अतिवृष्टि को भेजा, और वो सब जो भी बचा हुआ था उसको तोड़ दिया है। लाही, कीड़ों, टिड्डी, पाला सब सिपाही खूब सहायक किए। यानी किन किन सिपाहियों के रूप में भेजा था, लाही को, कीड़ों को, टिड्डी को, ये सारे क्या हैं, ये पेड़ पौधों को नष्ट करने वाले चीज़ें हैं, तो इन सबको भी भेजा, जो कि सब बहुत सहायता किया सब चीज़ बर्बाद करने में। और फिर बाकी जितने थे उसको नील की खेती ने काम किया।
तो नील की खेती का यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अंग्रेज जब आए थे वो लोग क्या करते थे, टैक्स लगाते थे और फिर हमारे ही मजदूरों को नील की खेती करने पर मजबूर किया करते थे। नील की खेती ऐसी होती है कि नील की खेती अगर एक ज़मीन पर की जाए तो वहाँ पर फिर बहुत दिनों तक फसल और नहीं उगाया जा सकता है, क्योंकि उस मिट्टी की जो वहाँ पे खार है वो ख़त्म हो जाती है वहाँ पे, और फिर वहाँ पे नहीं की जा सकती है खेती बाड़ी बहुत दिनों तक। तो इसीलिए बोल रहा है कि बाकी जो भी बचा था नील की खेती करवा कर वो भी करवा दिया। अगर किसी ज़मीन को उपजाऊ था तो उसके उपजाऊपन को भी ख़त्म करवा दे रहा था इस प्रकार से। फिर आगे भारत दुर्देव कहता है, सुनकर खुश हो जाता है ये सारी बातें कि वाह कितना अच्छा बर्बादी किया है। फिर उसको जाने को कहता है और निश्चित हो जाता है कि वाह सत्यानाश फौजदार ने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है, बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है। निश्चित हो जाता है, खुश हो जाता है कि बहुत कुछ नाश हो चुका है। और उसके बाद फिर क्या करता है, फिर से भारत किसको, सत्यानाश फौजदार को कहता है कि रोग, महर्ष, कर, मद, आलस, अंधकार को बारी बारी भेज देना, अब उन लोगों को मैं भेजूंगा। फिर सत्यानाश फौजदार कहता है कि जो आज्ञा आप जैसे जैसे कहें सबको भेज देंगे। फिर भारत दुर्देव कहता है कि अब भारत नहीं बच पाएगा, क्योंकि धन, बल, विद्या तीनों चला गया, अब कुछ भी नहीं बचा भारत का, क्योंकि धन लूट लिया। धन की सेना को नष्ट करने के लिए अपव्यय, खुशामद, सिफारिश, बहुत जन को भेजा, फैशन। बल को नष्ट किया, क्योंकि किसानों को अगर नष्ट करेगा तो भारत का वो बल था, किसान जो करना है खेती बाड़ी ये सब बल था, उसको नष्ट किया एक प्रकार से। विद्या को नष्ट किया, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को बुरा बना दिया। इन सारों को सबको नष्ट करके अब भारत का कुछ भी नहीं बचा है, यह सोचकर भारत दुर्देव निश्चित हो जाता है और पर्दा गिरता है और ये दृश्य समाप्त होता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये तीसरा अंक समझ में आया हो। धन्यवाद।